नमस्कार, जय हिंद, जय महाराज साथियों। इस देश में इस समय एक बहुत बड़ी बहस चल रही है मजदूर और ट्रेन। मजदूर यह शब्द मैं मानता हूँ कि यदि मजदूर से अच्छा अगर हम इन्हें नागरिक कहें तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। साथियों, श्रमिक मजदूरों के नाम पर इस समय पूरे देश में एक ऐसी बहस, एक ऐसा माहौल छिड़ा है कि जिसका अंत होता नजर नहीं आ रहा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पूरी जिंदगी जिनका अपने रोजमर्रा जीवन में हमेशा उपयोग लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे दिन का कोई भी काम सुबह से लेकर शाम तक असंभव है, वो करता कौन है? वह श्रमिक करता है, वह हमारा साथी करता है, जिन्हें आजकल हम लोग मजदूर कहते हैं। क्यों नहीं हम अपना भाई कहें इन्हें, अपना साथी कहें इन्हें? मजदूरों पर बहुत राजनीति हो गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में आज तक ये तय नहीं कर पाए कि हम इनकी पीड़ा को कैसे कम करें। क्यों नहीं इस पर भी चर्चा होती कि ये जो मजदूर हैं ये भी तो भारत का एक हिस्सा हैं। ठीक है, उनकी कमाई थोड़ी कम है, लेकिन भारत के निर्माण में, भारत को मजबूती देने में एक बहुत बड़ी भूमिका अपने इन दोनों हाथों से निभाते हैं साथी। और आज हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट आके फटकार लगा रही है कि मजदूरों को उनके घर से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की हर संभव मदद सरकारों को करनी चाहिए, वह भी निःशुल्क। तो क्यों जब लॉकडाउन हम लगा रहे थे संपूर्ण देश में, तो क्या हम ये भूल गए कि वह मुख्य अंग जो हमारे भारत निर्माण का सबसे अभिन्न अंग है, वो क्या करेगा? क्यों हमने तब यह नहीं सोचा कि वह हमारा श्रमिक भाई, हमारा मजबूत नागरिक एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? आज लॉकडाउन को धीरे धीरे 60 दिन से ज़्यादा बीत गए और चौथा लॉकडाउन भी समाप्त होने वाला है, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर तो कोई असर नहीं पड़ा। और आप लोगों को तो जानकर हैरानी होगी कि जिन्हें हम श्रमिक कहते हैं, जिन्हें हम मजदूर कहते हैं अपने इस देश का, इस देश के मजदूर मंत्री, श्रमिक मंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता जो टीवी पर हैं, मिस्टर गौरव भाटिया, वो उनका नाम नहीं बता पाए कांग्रेस के प्रवक्ता को। कमाल की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मानता हूं कि आज इस देश में मोदी जी सब मोदी हैं, लेकिन मोदी जी के अलावा भी बहुत सारे मंत्री होते हैं जिनकी अपनी अपनी क्षमता, अपना अपना कर्तव्य है। संतोष गंगवार नाम है श्रम मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद हैं, केंद्र में श्रम मंत्री हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस 60-65 दिन के लॉकडाउन में क्या आपने कभी इस नाम को कहीं सुना? इस नाम को कहीं देखा? इनका कोई इंटरव्यू देखा? इनकी मजदूरों से कोई बातचीत देखी? इनका कोई राहत पैकेज देखा? कैसे देखेंगे? जब पदों की गरिमा गिरने लगी, जब व्यक्ति सिर्फ पदाधिकारी बनकर रहने लगे, जब व्यक्ति सिर्फ सरकार और सरकार से उच्च अपने आप को समझने लगे, तब आप कैसे देखेंगे? साथियों, आज जो स्थिति है, हम भी धीरे धीरे 39-40 साल के होने आ गए। हमने तो बंटवारे का समय सिर्फ सुना है, किताबों में पढ़ा है
और कुछ उसके चलचित्र वीडियो में देखे हैं, लेकिन आज जो स्थिति 2-2.5 महीनों से देश में है, पूरी दुनिया हमको देख रही है। हम क्या क्या बातें करते हैं, विश्व स्तर की बातें करते हैं, लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं ज़मीन पर आकर, तब ये महसूस होता है कि हमारा नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकता। बात जहाज़ों की होती है, बात चार्टर्ड विमान की होती है, बात चंद्रमा और मंगल तक जाने की होती है, लेकिन हम पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं, साइकिल पर यात्रा करने को मजबूर हैं। और हमारे श्रम मंत्री का नाम बीजेपी के नेताओं को नहीं पता, देश की जनता को नहीं पता, मजदूरों को नहीं पता, जिन्हें हम मजदूर कह रहे हैं, जिन्हें हमें नागरिक कहना चाहिए इस देश का, उन्हें हम मजदूर कह रहे हैं। तो हम करें क्या? कैसे इस स्थिति से हम आगे निकले साथियों? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सब स्थिति है। और ट्रेनों में हमारे नागरिक जो है वो मृत पाए जा रहे हैं। ट्रेन के प्रवक्ता आकर टीवी पर जो आंकड़े देते हैं, वो आंकड़े उनके ही द्वारा दिए गए, और हमारे श्रमिक और हमारे नागरिकों के जब द्वारा हम मैच करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी दूरी नजर आती है, बहुत ही बड़ा विरोधाभास नजर आता है। क्यों? जब एक दिन में रोजाना 6000 से ज्यादा अधिक ट्रेन चलाने वाली रेलवे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोज ढोने वाली रेलवे, क्या 2.5 महीनों में हमारे इस देश के श्रमिकों को, इस देश के प्यारे नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा पा रही? ये क्या लाचारी है? क्या अफसर सरकार के मंत्रियों के कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं? उनका नियंत्रण नहीं रह गया है? क्या अब इस देश को अधिकारी चला रहे हैं? ये हो क्या रहा है? मैं एक बहुत ही आम नागरिक हूं इस देश का, ऐसा मुझे लगता है। मेरे मन में ये सब विचार पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। मन हुआ कि आज आप सबके सामने ये सब कहूं। मैं जानता हूं कि ठीक ऐसे ही विचार आपके भी मन में हैं और आप प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कोई ट्विटर पर दे रहा है, कोई व्हाट्सएप पर दे रहा है, कोई फेसबुक के माध्यम से दे रहा है, कोई इंस्टाग्राम के माध्यम से दे रहा है। किंतु मित्रों, हमने सरकार चुनी है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हम हिस्सा है। हम वोट देकर एक सरकार बनाते हैं किस लिए? ताकि हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे देश की बहुत अच्छी स्थिति हो, हम अच्छी जिंदगी जिएं, विश्व में अपने आप को एक मजबूत जगह पाएं, इन्हीं सब कारणों के लिए। लेकिन आज हमने पाया क्या? लॉकडाउन लगाना बहुत ही अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं है। लॉकडाउन सही समय पर लगाया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन लगाने के बाद बहुत सारे पिटारे खोले गए, बहुत सारी मदद की गई, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन अब ये स्थिति देखना असंभव हो चुका है। आज हमारे देश के मजदूर, नागरिक, श्रमिक, हमारे भाई, हमारे प्यारे अब लाचारी की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इसलिए जो ट्रेन आप 1 जून से चला रहे हैं, अगर यही ट्रेन आप 1 अप्रैल से चला दिए होते तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन में ही उनकी मुसीबतें कम हो गई होती। कोई बात नहीं, आप बड़े लोग हैं साहब, आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं, आप बड़े बड़े घरों में रहते हैं, आप आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, इसलिए हो सकता है कि आम आदमी के बारे में ज़्यादा आप लोग न जानते हो। कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आप लोगों से विनती है, मेरे देश के बाबुओं, मेरे देश के अधिकारियों, जनता का फ़ायदा करा दीजिए। आप लोग मजबूत स्थिति में बैठे हैं। ईश्वर ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है कि आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन यह वक्त एक जैसा नहीं होता। आज आप बहुत मजबूत और बहुत अच्छी तरह हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी अच्छे से रहेंगे। इसलिए
135 करोड़ लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, कैसे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो उस पर ध्यान दीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। यही सब बातों को आपके बीच आज रखने आया हूँ। मेरी बातें सुनकर यदि किसी को बुरा लगा हो, किसी के दिल पर चोट आई हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेरा इरादा किसी को झकझोरने का नहीं, सिर्फ आपकी ईमानदारी अपने मन से आप निकाल कर लोगों के काम आइए, यही कहने का था। आप अच्छा काम करेंगे ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ। आपका छोटा भाई बनकर हमेशा आपके साथ रहूँगा। बहुत ही जल्द आपसे फिर मिलने आऊँगा कोई नई बात लेकर। इसके लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।